अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 111 नंबर में। उस्ताद पढ़े हुए मतन पर बहस के खुलासे को 10 बेतरतीब जुमलों में लिखता है। यानी जो मतन आपने पढ़ा है ना, उस मतन को 10 बेतरतीब जुमलों में लिख दिया, यानी इधर से उधर उधर से उधर लिख दिया, और तलबा से उन बेतरतीब जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीबवार मुनज्जम करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे? देखिए, मतलब यह हुआ कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस्ताद ने साथियों आगे पीछे करके बगैर तरतीबवार के 10 जुमला लिख दिया और बच्चे से बोला कि अब इस जुमले को जो मैंने 10 लिखा है, इसको तुम तरतीब दो, इसको तुम तरतीब दो। तो ये क्या होगा? ज़ैली मतन तख्लीक करना, मतन पर मबनी कवायद का काम, लिखने का काम, पढ़ने का काम। तो देखिए, कवायद का काम तो ये है नहीं, बल्कि आप ज़ैली मतन तख्लीक करने का मतलब ये हुआ कि जो मतन, जो पैराग्राफ है, उसको आप अपने तौर पर तैयार कर रहे हैं। चूंकि उस्ताद ने दिया था आगे पीछे, तख्लीक का मतलब होता है रचनात्मक, क्रिएटिविटी, यानी नया करना। क्या करना? नया करना। तो ज़ैली मतन तख्लीक करने का मतलब यह हुआ कि आप उसको फिर से असरे नौ साथियों तरतीब दे रहे हैं, इसीलिए ज़ैली मतन तख्लीक करना होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर में कि जबान की आमोजिश के लिए बतौर हिकमत अमली कहानी सुनाने का मकसद होता। यानी जब आपको भाषा सिखाया जाता है तो वहां पर जो कहानी आपको सिखाया जाता, तो कहानी क्यों सिखाया जाता है? तलबा को अखलाकियात की तदरीस, उस्ताद को कहानी जबानी याद करने के काबिल बनाना, तलबा को कहानी पढ़ने के काबिल बनाना, तलबा को जबान के साथ शरीक करना। यानी देखिए, कहानी में क्या होता है? कहानी में आपके मुश्किल अल्फाज होंगे, कहानी में क्या होगा? कहानी में उतार चढ़ाव होगा, कहानी में साथियों क्या होगा? और भी जखीरे अल्फाज होंगे। तो कहानी को इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है? 112 नंबर। तो साथियों इसका मकसद होता है तलबा को जबान के साथ शरीक करना। तलबा को जबान, इखलाकियात की तालीम नहीं होती है, बल्कि बच्चे को हम उसके साथ शरीक करते हैं। क्या करते हैं? शरीक करते हैं। तो इसीलिए 112 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर में। 113 नंबर क्वेश्चन है, 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल करता है। यानी एक 7वीं क्लास का टीचर है, वो बच्चे ने जो चीजें पढ़ी है, बच्चे ने जो चीजें पढ़ी है, मतन को पढ़ाए गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है, मतलब बच्चे का ध्यान दिलाता है, और हकीकी जिंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। इन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायदी मश्क के उसूल मालूम करने के लिए कहता है। उसे क्या कहेंगे? सियाक में कवायद, मतन में कवायद, आमोजगारों के साथ कवायद, तर्जमा में कवायद। 113 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो देखिए, यहां पर क्या हुआ कि आपने जो साथियों जो मतन पढ़ा है, उसी मतन से मश्क की तरफ अपने तवज्जो, बच्चे को ध्यान को क्या कर रहा है? मबजूल कर रहा है। तो ये होगा आपका सियाक में कवायद, यानी संदर्भ में ग्रामर, संदर्भ में व्याकरण। ऑप्शन नंबर ए। 114 नंबर क्वेश्चन है, कौमी दरसियाती खाका 2005 में तलबा को मालूमात तामीर करने वाला कहा गया है, उसे मुराद क्या है? कौमी दरसियाती खाका को इंग्लिश में बोलते हैं एनसीएफ, यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें साथियों बच्चे को कहा गया है कि बच्चा जो है ना खुद सीखता है, यानी वो अपनी मालूमात को तामीर खुद करता है। तो इससे मुराद क्या है? तलबा नजरियात की तामीर और अपने नजरियात की तख्लीक की खातिर हुनरमंदी का मुजाहरा करते हैं और अपने हमजोलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं। मतलब बच्चे जो है ना अपनी सारी चीजों को बयान करते हैं और जो उसके साथी होते हैं उससे वो तामुल करते हैं, यानी उससे इंटरेक्ट होते हैं
और फिर उसी से पूछकर वो तस्दीक करते हैं। 114 का अब आगे है, तलबा तामीर करदा नजरियात से मालूमात हासिल करते हैं और कमरा जमात में उनकी तौसीक करते हैं, मतलब तौसीक का मतलब उसको मजबूत करते हैं। तलबा मालूमात की तामीर के लिए असातिज़ा के साथ मिलकर काम करते हैं। असातिज़ा के साथ मिलकर काम नहीं होता है। तलबा अपने उस्ताद की मदद से नई मालूमात तैयार, जब उस्ताद की मदद से नई मालूमात तामीर करेगा तो फिर मालूमात तामीर करने वाला कैसे कहा जाएगा इसको, ये वाला भी आपका कट जाएगा। अब समझिएगा साथियों, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चा मालूमात तामीर करने वाला, यानी अपने जानकारी को वो अपने से खुद बढ़ाता है। तो इसका मतलब है कि तलबा नजरियात की तामीर और अपने नजरियात की तख्लीक की खातिर हुनरमंदी का मुजाहिरा करते हैं और अपने हमजोलियों से तामुल और तस्दीक करते हैं। आपने देखा होगा कि एक बच्चा ये गलत है या सही है, उसके साथी पर डिपेंड करके वो जल्दी जल्दी से साथियों उसको सही कर लेता है और उसको सुधार कर लेता नहीं। तो आपका क्या होगा, जे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 115 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि उस्ताद अपनी क्लास के 4-4 के ग्रुप के हर तालिबे इल्म को एक किरदार तफवीज करता है। मतलब उस्ताद 4-4 का ग्रुप बना देता है और इस चारों चार को एक साथियों क्या देता है, एक किरदार देता है। क्या देता है, एक किरदार तफवीज करता है और इन्हें ग्रुप में किसी एक मौजू पर तामुल के लिए कहता है। यानी इन सबको कहता है कि किसी एक मौजू पर आप बात करिए, फिर वो हर ग्रुप की पूरी क्लास के सामने अपने अपने किरदार अदा करने के लिए कहता है। इस सरगर्मी को क्या कहेंगे, रोल प्ले, स्किट, ड्रामा की शक्ल में पेश करना, तामुल। क्या होगा राइट आंसर, 115 का बताएंगे आप लोग, बहुत ही शानदार। तो देखिए ये क्या है भाई, अब बच्चे को 4-4 के ग्रुप में बनाया गया, यही तो रोल प्ले है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर में, अफसानों के एक मजमूए और दूसरे बयानियों को जबान की आमोदिश का मुआविन मवाद करार दिया जाता है। अफसानों के एक मजमूए और दूसरे बयानों को जबान की आमोदिश का मुआविन मवाद करार दिया जाता है। इस मुआविन मवाद का बुनियादी मकसद क्या है, गहरे मुताले को फरोग देना, अखलाकी आमोदिश को फरोग देना, तौसीई मुताले को फरोग देना, जी एकेडमिक महारतों को फरोग देना। मतलब पहले आप क्वेश्चन को समझिए तब आगे चलिएगा। यानी ये कह रहा है कि अफसानों के एक मजमूए, यानी अफसाना को जो मजमुआ है और दूसरे बयानों को जबान की आमोदिश का मुआविन मवाद करार दिया गया। यानी अफसाना है या कोई दूसरा बयान है, उसके जरिए हम अपने जबान को और भी परवान चढ़ाते हैं। तो जब हम अपने जबान को और भी परवान चढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, तौसीई मुताला। क्या होगा, तौसीई मुताला। इसीलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जबान की आमोदिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर ए में है, जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन में शामिल तमाम लफ्जों के मानी जानता है। मतलब जो एक अच्छा आमोजगार होगा या जो साथियों जो पढ़ता है वो जितने सारे लफ्ज पढ़ेगा सभी का माना जानेगा। अच्छा, ये जरूरी है कि जितने सारे लफ्जों को आप पढ़ें सबका माना आप जान लें। जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के माना वो मफहूम और ख्यालात को समझता है। यानी अच्छा आमोजगार वो होगा जो इबारत पढ़ रहा हो उसको साथियों माना और मफहूम और ख्यालात सबको समझता हो। जबान का अच्छा आमोजगार जबान के सभी उसूल को जानता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं जितने भी उसूल पढ़ेंगे सभी को हम जानेंगे, ये जरूरी नहीं है। जबान के अच्छे आमोजगार को जबान के सारे उसूल को जानने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही है कि साथियों अगर मान लीजिए कि सारे उसूल सारे ग्रामर इसको जानना कोई जरूरी नहीं है जी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये बिल्कुल सही है और राइट है। अगला क्वेश्चन 118 सॉरी ये क्या कर दिया मैंने जी, तब तो मैंने कहा था कि इसका जो आंसर, अब समझिएगा इसका आंसर नीचे है, इसका आंसर नीचे है, इसको भी आप समझ लीजिए।
जी समझिएगा समझिएगा समझिएगा। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर नीचे है। ये बात तो सही है कि डी वाला आपका ऑप्शन राइट है। जबान का एक अच्छा आमोजगार पढ़े हुए मतन के माना, मफहूम और ख्यालात को समझता है। पढ़ने का मतलब हुआ ख्यालात को समझना, बिल्कुल सही बात है। तो बी वाला भी आपका राइट है, यानी आपका ऑप्शन बी प्लस में ऑप्शन डी दोनों राइट है, ठीक है ना। अब देखिए, अलिफ और बा सही है, गलत। अलिफ बा और जीम सही है, गलत। और जीम और दाल सही है, गलत। बा और दाल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है। जी, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट है। यानी इस वाला ऑप्शन जो है ना, जो मैंने आपको पढ़ाया 117 में, इसका बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। तो बी और डी जो है ना, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 118 नंबर क्वेश्चन। उस्ताद 300 अल्फाज पर मुश्तमिल एक इक्तिबास का इंतखाब करता है। इक्तिबास का मतलब कि एक पैराग्राफ है। उस्ताद उस पैराग्राफ का इंतखाब करता है जिसके अंदर कितने अल्फाज हैं? 300 अल्फाज हैं। और इक्तिबास का हर 7वां लफ्ज छोड़ देता है। यानी समझिएगा, इक्तिबास का जो हर 7वां लफ्ज है ना, उसको वो छोड़ देता है, इस तरह डॉट डॉट कर देता है। और अपने तलबा से सवाल के जवाब में अब खाली जगहों को पुर करने के लिए कहता है। अंदाजा कदर की इस सरगर्मी को क्या कहेंगे? जे, खाली जगहों को पुर करना, क्लोज टेस्ट, जखीरा अल्फाज की जांच, और उसके बाद आपका है कवायद और लिखने की जांच। मतलब यह हुआ कि साथियों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि उस्ताद 300 लफ्जों का पैराग्राफ, हर साथियों क्या बोलते हैं कि जो 7वां लफ्ज है उसको छोड़ दिया, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। जब फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसी को बोला जाता है साथियों CLOSE, क्लोज और टेस्ट। और इसी को साथियों बोलते हैं क्लोज टेस्ट। मतलब कि कुछ खाली छोड़ दिया जाए, उसको आपको भरना हो, तो ये क्या होगा? आपका क्लोज टेस्ट होगा। क्या होगा आपका? ये क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शायरी के क्लास में दर्जे झैल में से किस पर बहस नहीं की जाती? यानी अगर मान लीजिए शायरी का क्लास है, तो कौन सी चीज पर आप बहस नहीं करते हैं? नज्म का मौजू और ख्याल, काफिया बंदी, आलात शेर, कवायद। देखिए, शायरी में साथियों ध्यान दीजिएगा, शायरी में साथियों क्या होता है, कभी भी कवायद पर बहस नहीं की जाती है। कवायद पर बहस नहीं की जाती है। आप देखे होंगे आगे पीछे कवायद के उसूल शेर व शायरी में टूटते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 20 नंबर में, एक जबान के बोलने वालों में दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, उसे क्या कहते हैं? यानी देखिए, एक जबान जब बोलता है, जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हम हिंदी भी बोल रहे हैं, इसी तरह साथियों कोई दूसरे जबान बोलता है, हिंदी बोलता है तो वो इंग्लिश भी बोलता है, आम बात है, ये चलन में ही है। तो इसको क्या कहते हैं? जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना, जबान की मुंतकली और काबिल फहम गुफ्तगू, समाजी लिसानी रवैये। साथियों, जब आप एक जबान को जानते हैं, एक जबान को जब आप जानते हैं, दूसरी जबान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है। जैसे हम बोलते हैं क्लास चालू है, अब क्लास जो है ये इंग्लिश लफ्ज है, ठीक है ना। तो ये साथियों जबान और उसके अल्फाज को बदलना और मिलाना ये नहीं होगा, बल्कि ये होगा जबान की मुंतकली। क्या होगा? जबान की मुंतकली। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो साथियों थैंक यू, मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्र।